अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज हम देखेंगे फरमास पूरी की रेसिपी। चिकन से हमने इसे बनाया है। काफ़ी सिंपल तरीका है इसे बनाने का, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। इस रमज़ान इफ्तार में आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए देख लेते हैं इस डिश को कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने मिक्सचर का एक जार लिया है, उसमें डालेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन। चिकन को धोकर उसकी छोटी बोटियाँ कटवा कर उसका पूरा पानी निथार कर हमने डाला है। अब इसका जो है हम कीमा बना लेंगे। तो यहाँ मैंने मिक्सर में ही इसका कीमा बनाया है। आप चाहो तो चिकन वाली शॉप से रेडी वाला कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस देखिए चंद ही मिनटों में जो है चिकन का कीमा बनकर तैयार है। इसे हम एक प्याले में निकाल देते हैं। अब उसी जार में मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज बड़े टुकड़ों में काट कर डाली है और इसको हम बारीक सा चॉप कर लेंगे। आप चाहो तो इसे कद्दूकश करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए हमारी प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक चॉप हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो पूरा पानी है वो निचोड़ लेंगे। हाथों से ही मैंने इसका पूरा पानी जो है निचोड़ लिया था। आप चाहो तो कपड़े में डालकर उसका पूरा पानी निथार सकते हो। अब उसमें डालेंगे आधा टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून मोटी पिसी हुई धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाला है, आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन और 1 टेबलस्पून हरी मिर्च मोटी पिसी हुई, नमक टेस्ट के हिसाब का, पाव कप स्प्रिंग अनियन और पाव कप हरी धनिया डाली है बारीक कटी हुई। इन सारी चीज़ों को जो है वह हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जो है हमारा चिकन का कीमा फरमास पूरी का वो बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे एक तरफ रखेंगे और दूसरी तैयारी शुरू कर लेते हैं। 2 अंडे लिए, उसमें नमक डालकर उसे फेंट लिया है, इसे एक तरफ रखेंगे। और अब मैदे की स्लरी तैयार करेंगे। मैदे में थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लिया है। इसे हम चिपकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब फरमास पूरी बनाने के लिए मैंने स्प्रिंग रोल शीट ली है। आप चाहो तो होममेड शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इससे जो है अलग कर लेते हैं सारी शीट को। इसे बनाने के लिए सॉफ्ट शीट का इस्तेमाल करें तो ये आसानी से चिपक जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक स्प्रिंग रोल शीट लेंगे, उस पर फेंटा हुआ अंडा जो है वो डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब ब्रश की मदद से आपको जो है चारों तरफ इसे फैला देना है। अब इस पर हम दूसरी शीट रखेंगे। अच्छी तरह से एहतियात से आपको डालना है। फिर उस पर हम डालेंगे अंडा, इसे भी चारों तरफ फैला देते हैं। अब तीसरी शीट डालेंगे। इस पर भी पहले अंडा लगा देते हैं। अंडे को चारों तरफ अच्छी तरह से फैला दें। अब हम क्या करेंगे, जो चिकन का कीमा हमने बना कर रखा था वो इस पर डाल देंगे। हाथों की मदद से चारों तरफ इसे अच्छी तरह से फैला दें दबाते हुए। अब उस पर हम फिर से एक स्प्रिंग रोल शीट रखेंगे। किनारों को अच्छी तरह से दबा ले, इसे अच्छी तरह से चिपका दे। फिर उस पर हम अंडा डालेंगे, इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देते हैं। फिर दूसरी शीट रखेंगे, फिर से अंडा लगा देंगे और चारों तरफ इसे फैला देते हैं। अब आखिरी शीट रख देते हैं और इस पे जो हमने मैदे की स्लरी, मैदे का घोल तैयार किया था वो लगा देंगे। चारों तरफ इस तरह से किनारों पर लगा दे और ब्रश की मदद से ही मैंने इसे अच्छी तरह से फैला दिया है। इस तरह से आप इसे फैला दीजिए ताकि ये आसानी से जब हम रोल बनाएं तो ये चिपक जाए। तो इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए आपको सारी शीट रख देने हैं। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे, रोल बना लेंगे स्विस रोल की तरह। तो बस देखिए आसानी के साथ बनकर तैयार है। तो एक रोल जो है वो हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसे एक जिपलॉक बैग में रख देंगे ताकि ये बाहर न सूखे, ड्राई न हो जाए। और इसे हम फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए। और इसी तरह से आपको बाकी रोल जो है वो तैयार कर लेने हैं। तो मैंने 2 शीट इस तरह से फैला कर रख दी थी और उस पर अंडा लगाते हुए लगाया है, फिर कीमा फैला दिया। इस तरह से ना आप 2 से 4 शीट को एक साथ रोल बना सकते हो। मैंने वीडियो पहले इसका बनाया था डिटेल में ताकि आपको समझ में आए, इसलिए एक रोल स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। जब आप
अगर ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार करना हो तो इस तरह से 3 से 4 शीट फैलाकर इस तरह से आप झटपट से इसे बना सकते हो। तो ये देखिए और मज़ीद 2 रोल भी मैंने तैयार कर लिए और इन रोल को हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। कम से कम 1 घंटा आपको फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब ये सेट हो जाएगा तो पीसेस जो है वो बड़ी आसानी के साथ कट जाते हैं। तो 1 घंटे तक मैंने इसे फ्रिज में रख दी थी और अब हम इसके जो है वो पीसेस कट कर लेंगे। 1-1 इंच के आपको पीसेस जो है वो कट कर लेने हैं। इस तरह से कट कर ले। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और ये है बड़ी आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसे बनाने में। सारे पीसेस को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो फरमास पूरी है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरह से सारे रोल जो है वो आपको कट कर लेने हैं। आप इसे दावत इफ्तार पार्टी में बनाकर सर्व कर सकते हो। और अगर आपको फ्रिज में स्टोर करके रखना हो ना तो आप चिकन का कीमा पकाकर इस्तेमाल कीजिए, कच्चा मत इस्तेमाल करना वरना इसमें बू आने लगती है। अब एक अंडे में नमक डालकर फेंट लिया था, उसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। एक अंडे में तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून आपको दूध डालना है। और कुछ फरमास पूरी मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। तो एक फरमास पूरी का पीस लेंगे, उसे अंडे और दूध के मिक्सचर में डुबो देंगे और बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पर आपको फ्राई कर लेना है क्योंकि कीमा कच्चा है तो पकने में ज़्यादा वक्त लेगा। 5 से 7 मिनट लो से मीडियम फ्लेम पर आपको इसे पका लेना है। जब ये एक तरफ से गोल्डन हो जाए तो पलट लेंगे, पलट कर दूसरी तरफ से भी गोल्डन होने तक आपको फ्राई कर लेना है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको फ्रीज़र में स्टोर करके रखना हो तो आप सेम रेसिपी फॉलो कीजिए। बस जो चिकन का कीमा कच्चा लिया है वो सेम इंग्रेडिएंट्स ऐड करके आपको कीमे को पकाकर इस्तेमाल करना है। ये मैंने फ़ौरन फ्राई किए थे इसीलिए मैंने कच्चे कीमे का इस्तेमाल किया है। तो सारे फरमास पूरी को हम इसी तरह से जो है वो फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए हमारी मज़ेदार फरमास पूरी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। लेयर्स देखिए कितने इसके उभर कर आए हैं। अब इन गर्मा गर्म फरमास पूरी को आप केचप या चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। इसे मैं कट करके बताती हूँ। देखिए अंदर से ये कितने अच्छे लेयर्स निकले हैं। रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे इस रमज़ान इफ्तार में ज़रूर ट्राई करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नई नई रेसिपीज़ और वीडियोस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।